हेलो बच्चों। देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। श्रेणी के n पदों का योगफल जिसको n में nवा पद n की घात 2 प्लस 2 की घात n है। तो हमें यहाँ पे जो है क्या निकालना है, योगफल निकालना है n पदों का। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो योगफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जब हम क्या निकाल रहे हो, गुणोत्तर श्रेणी में निकाल, मतलब अगर हम समांतर श्रेणी में निकालें, एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। अगर हम समांतर श्रेणी में जो है समांतर श्रेणी में यहाँ पर n की घात 2 पदों का योग निकाल रहे हो तो उसका जो सूत्र होता है n की घात 2 पदों का योग निकाल रहे हो तो उसका सूत्र क्या होता है, 1/6 गुणा n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1। ठीक है, और वही हम गुणोत्तर, अगर हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकाल रहे हो तो क्या होता है इसमें, जो योगफल होता है, देखिए योगफल बराबर a गुणा r की घात n माइनस 1 बटा r माइनस 1, अगर r जो है वो क्या है, बड़ा है 1 से, और अगर r छोटा है 1 से तो उसमें होगा इसका सूत्र a गुणा r माइनस r की घात n बटे 1 माइनस r, और r अगर क्या हो, मतलब r जब छोटा हो 1 से। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले यहाँ पर हमने देखा कि अगर r बड़ा है 1 से और नीचे r छोटा है 1 से। ठीक है, अब देखिए चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर हमें जो tn दे रखा है वो क्या दे रखा है, n की घात 2 प्लस 2 की घात n। तो n की घात 2 ये क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी का पद, और 2 की घात n ये क्या है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी का पद। ठीक है, अब n पदों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, वो होता है सिग्मा n की घात 2 प्लस 2n। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो योगफल होगा हमारे पास तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा n की घात 2 प्लस सिग्मा 2 की घात n। यहाँ पर हम n को 2 की घात में लिखेंगे, 2 की घात n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो समांतर श्रेणी में n की घात 2 पदों का योग होता है, अब उसमें क्या है, जहां भी हम देखें, ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी हो गई, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो गई। कैसे पता चला, क्योंकि 2 की घात n दे रखा है, जहां भी हमें r की घात n दे रखा हो तो वहां से हमें ये समझना चाहिए कि वो गुणोत्तर श्रेणी। तो हम यहाँ पर सूत्र का लगाएंगे, तो सूत्र लगाएंगे, ये कितना आएगा हमारा, योगफल बराबर 1/6 n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 प्लस सिग्मा 2 की घात n। ठीक है, आगे करेंगे तो ये आएगा योगफल बराबर 1/6 n की n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, और ये होगा 2 की घात n तक। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर r क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, योगफल बराबर 1/6 n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1, और सूत्र लगाएंगे तो यहाँ सूत्र आएगा 2 गुणा 2n माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। ठीक है, आगे हल करेंगे इस प्रश्न को, तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा योगफल आया वो क्या आया, बराबर 1/6 n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 प्लस 2 गुणा 2 की घात n माइनस 1। ये क्या आया हमारा,
ये हमारा योगफल आया nवें पद का। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें क्या करें, इसके अंदर सूत्रों का हमें ज्ञात होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।